तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नाना होता है उसे ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जो देखने के बाद वो अपनी जो डिवाइन आई होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही किन्नान अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है तो उसे ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर नजर आता है, जहाँ पर कि वैंग जो होता है उसने ड्रैगन एम्पर क्लैन के सभी डिसाइपलों को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया होता है। जो देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वैंग जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों को इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि मिडल कॉन्टिनेंट के यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर है वे पूरी की पूरी तरह से यूजलेस है, इसीलिए बेफालतू के स्ट्रगल करना बंद करो और अपनी हार को मान लो। लेकिन हम देखते हैं कि जोजवान यूँ होता है वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर अपनी हार को मान ले, तुम दिन में सपने देखना बंद करो क्योंकि हम हार नहीं मानने वाले। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो जवान यू के ऊपर लात मारते हुए उसे बोलता है कि ओ क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत की तरह तुम्हारी हड्डियाँ भी मजबूत है या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो जवान यू के हाथ को अपने पैरों से कुचलने लगता है, जो देखने के बाद ड्रैगन एम्परर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि मैंने कहा वहीं पर ही रुक जाओ। और ड्रैगन एम्परर के अटैक करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और अटैक आने लगता है और वो ड्रैगन एम्परर से बोलता है कि हमने कहा था कि बैटल के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो इसीलिए ड्रैगन एम्परर आप भी इस बैटल के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और आपने यहाँ पर रूल बनाया था कि किसी भी डिसाइपल को क्रिपल नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए मेरे डिसाइपल ने यहाँ पर किसी भी डिसाइपल को क्रिपल नहीं किया है, बल्कि उसने उसके केवल पाम को ही तोड़ा है, तो इसीलिए कोई भी रूल यहाँ पर नहीं टूटा। लेकिन अगर आप इतनी सी भी चीज़ जो है उसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो फिर आपको यहाँ पर अपनी हार मान लेनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मोमो होती है वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है कि तुम चाहते हो कि हम अपनी हार मान ले, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, हम लोग कभी भी हार नहीं मानने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो सीधे आकर मोमो के गले को पकड़ लेता है और उसके गले को पकड़ते हुए बोलता है कि वैसे तो तुम काफ़ी खूबसूरत लड़की हो, लेकिन उसी के साथ में तुम बेवकूफ़ भी हो। क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही? तुम लोग जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर हार चुके हो, तो इसीलिए तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो प्यारा सा फेस है ये यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर रगड़ा जाएगा। और इतना बोलकर जो वैंग होता है वो मोमो के गले को दबाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मोमो होती है वो गुस्से से वैंग के मुंह पर थूक देती है। जो देखते के साथ ही वैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि बिश कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो कि नान की एवंसा ट्रिंग स्वॉर्ड होती है उसे देख पाते हैं, जिसमें से एक अटैक निकल कर सीधे जो वैंग होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जो कि आते के साथ ही वैंग के हाथ को काट देता है। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद मोमो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि किन्नान फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान वहाँ पर आ जाता है, जो कि गुस्से से वैंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, यहाँ पर जो अपनी मौत को ढूंढ रहा है वो मेरे ड्रैगन एम्परर क्लैन के डिसाइपल नहीं बल्कि तुम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि वैसे तो इसे आने में थोड़ी देर लगी, लेकिन फाइनली मैन कैरेक्टर जो है वो अब यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गोंग यांग को देखते हैं, जो कि किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद अब वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही ये पर्सन स्टेज पर आया तो मिडल कॉन्टिनेंट के लोगों की उम्मीदें वापस से जाग गई। तो क्या इसका मतलब यही है कि मिडल कॉन्टिनेंट के जिस जीनियस ने कल्टीवेशन के रूल को सप्रेस किया है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यिन एंड यांग टोइस्ट है वो कोई भी गलती ना करे, क्योंकि अगर उन लोगों ने यहाँ पर कोई भी गलती करी तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाएगा और मेरे गुस्से का सामना जो है वो इन लोगों को करना पड़ेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि चूंकि इन लोगों ने यहाँ पर अपनी फाइटिंग एबिलिटी को खो दिया है तो इसीलिए आगे की यहाँ से फाइट जो है वो मैं करूँगा, बाकी सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। और किन्नान को देखने के बाद ड्रैगन एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे ओके बोल देता है, लेकिन तभी ब्लैक आई जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो रूल के खिलाफ है। लेकिन तभी जो वैंग होता है वो अपने कटे हुए हाथ को वापस उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपने कटे हुए हाथ को दोबारा से जोड़ लेता है और उसे जोड़ने के बाद बोलता है कि अगर ये बास्टर्ड मेरे साथ में यहाँ पर खेलना चाहता है तो ठीक है, मैं भी अब इस बास्टर्ड के साथ में ज़रूर खेलूँगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान इस बास्टर्ड को यहाँ पर छोड़ना मत, क्योंकि इसने जियो जियो को पेट कर उसे क्रिपल कर दिया है, जिसका उसके लिए फ्यूचर में कल्टीवेशन भी कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जो सुनते के साथ ही किन्नान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इस बास्टर्ड ने यहाँ पर इस तरह की चीज़ की। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वह हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने यहाँ पर ऐसा ही किया है, तो अब कैसा रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ पर फाइट को करें तो मैं यहाँ पर अपने नाम के लिए फ़ाइट करूँगा और तुम अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए मुझसे फ़ाइट कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ में यहाँ पर फाइट की तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो कि यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों का हुआ था, तो इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर वापस आने से नहीं रोकूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसका 1000 गुना मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा, और केवल तुमको ही नहीं बल्कि हाफ गॉड रीजन के यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं मैं उन सभी के साथ में वैसा ही करूँगा। तो इसीलिए अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। मिडल कॉन्टिनेंट के ड्रैगन एम्परर क्लैन का एक कल्टीवेटर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हारे हाफ कोर रीजन के तीनों ग्रेट फैक्शन जो है उन्हें चैलेंज करता हूँ। तुम्हारे जितने भी जीनियस है वे मेरे साथ में फ़ाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये फ़ाइट जो है वो कोई नॉर्मल फ़ाइट नहीं होने वाली, बल्कि ये एक लाइफ एंड डेथ की फ़ाइट होगी। और जो भी यहाँ पर मुझसे फ़ाइट करने के लिए आएगा मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड का जो एल्डर होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये बच्चा तो उससे भी ज़्यादा एरोगेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाकी तीनों ग्रेट फैक्शन की लड़कियां होती है वे भी आपस में बातें करने लगती है और वे आपस में बातें करते हुए बोलती है कि मेरा तो ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसी पर्सन को देख रही हूँ जो कि अपने मरने का इंतज़ार भी नहीं कर पा रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम हम सभी के सभी को यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे जैसे एक कीड़े को मसलने के लिए तो मैं ही काफ़ी होने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपनी एनर्जी से एक बहुत ही बड़ी बॉडी जो होती है उसे बना लेता है और अपनी बॉडी को बनाने के बाद सीधे अपने हाथ से किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी अपनी मार्शल ट्री को अनलीश कर देता है। और उसने केवल अपने 4 ही मार्शल ट्री जो होते हैं वो अनलीश किए होते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो सफ़ेद बालों वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 4 मार्शल ट्री है। इसका मतलब ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से अब कंफर्म हो गई कि जिस पर्सन ने यहाँ पर कल्टीवेशन के रूल को सप्रेस किया है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये ड्रैगन एम्परर क्लैन का डिसाइपल किन्नान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि सीधे वैंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो वैंग की तरफ जाते के साथ ही उसके मुंह पर पंच मारते हुए उसे बोलता है कि ये पंच जो है वो जियो जियो के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो चारों तरफ से वैंग के ऊपर पंचों की बारिश कर देता है और चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ये एक पंच मोमो के लिए, ये पंच जुआन यू के लिए और ये पंच उन बाकी सभी डिसाइपलों के लिए जिन्हें तुमने हर्ट किया। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वैंग के मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारकर उसकी नाक को तोड़कर सीधे उसे ज़मीन की तरफ फेंक देता है। और उसकी ऐसी हालत कर देने के बाद जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो तुम्हारी यहाँ पर औकात किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ जो है वो अपनी टूटी हुई बॉडी के साथ में सफ़र करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो तीनों ग्रेट फैक्शन के डिसाइपलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि अब आगे यहाँ पर फाइट कौन करना चाहेगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद सफ़ेद बालों वाले बंदे के आसपास में खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और उनके ऐसे चेहरों को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम सभी लोग जो है वो इतने शांत क्यों हो गए। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम सभी के सभी यहाँ पर मुझसे घबराए हुए हो, लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सभी के सभी एक साथ में भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास में 4 मार्शल ट्री है तो तुम इनविजिबल हो जाते हो। लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर और भी अच्छे से सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और चूंकि तुम हम सभी के साथ में फ़ाइट करना चाहते हो तो इसीलिए अब हमारी तरफ से 3 डिसाइपलों का ग्रुप जो है वो तुमसे फ़ाइट करने के लिए आएगा। लेकिन अब अगर तुम्हें यहाँ पर डिसाइपलों के साथ में फ़ाइट करने से डर लग रहा है या फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो तुम अभी के अभी हमारे सामने नील डाउन करने के बाद अपनी गलती की माफ़ी मांग सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम सभी के सभी भी मेरे साथ में यहाँ पर फ़ाइट करने आते हो तो मैं तुम सभी के सभी को भी एक साथ में निपटा दूंगा। तो इसीलिए चुपचाप मेरे साथ में फ़ाइट करने आओ, ना कि मेरे टाइम को बर्बाद करो।
जो सुनते के साथ ही जो थ्री ग्रेट फैक्शन का एक डिसाइबल होता है वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है तो ऐसी बात है तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्दी ही अपने फैसले के ऊपर रिग्रेट होगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं इसके साथ में फाइट करूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की भी आगे आते हुए बोलते हैं कि हाँ हम दोनों भी इससे फाइट करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों के तीनों डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान के सामने आ जाते हैं। और किन्नान के सामने आने के बाद उसे बोलते हैं कि आज हम तुम्हें यहाँ पर दिखाएंगे कि गॉड रैंकिंग के रियल जीनियस की स्ट्रेंथ क्या होती है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी मार्शल ट्री को निकालते के साथ ही सीधे उन तीनों के ऊपर अटैक को कर देता है। और इससे पहले कि किन्नान का अटैक उन्हें टकरा पाता हम देखते हैं कि उनकी बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है। और उनमें से जो वो गंजा वाला डिसाइपल होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या सच में तुम इतनी सी पावर के साथ में हाफ कोड रीजन के डिसाइपलों को चैलेंज करने वाले थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम ऊपर। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों ऊपर से किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उससे डिस्ट्रक्शन डोमेन टेक्निक को परफॉर्म करता है। जिस कारण हम देखते हैं कि उनमें से एक डिसाइबल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार के मोनार्च आर्ट का यूज कर रहा है, क्योंकि इसके आर्ट का यूज करते के साथ ही मेरा मोनार्च आर्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन तीनों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखने के बाद जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसके ऊपर अटैक करते रहो, इसे बिल्कुल भी रिकवर करने का टाइम मत दो। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को परफॉर्म करते हुए ओके बोल देते हैं। और उनके उस स्पेल को परफॉर्म करते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के चारों तरफ एक इल्यूजन केज जो होता है वो बन जाता है। जो देखकर जो उनमें से लड़की होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है। और वो हंसते हुए बोलती है कि अब ये 10 लेयर्ड इल्यूजन के अंदर कैद हो चुका है, तो इसीलिए अब ये इसके अंदर से बाहर नहीं आ सकता, बल्कि धीरे धीरे कर कर ये पागल होता जाएगा। और उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद जो ड्रैगन एम्परर होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलता है कि क्या सच में ऐसी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम अपनी इस बात के ऊपर थोड़ा डिसअपॉइंट होने वाली हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शिमा कोंग होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। और वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए विल पावर की तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि किन्नान के साथ में विल पावर के मामले में कंप्लीट कर पाए। और शिमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस इल्यूजन को वहाँ पर तोड़ देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उन तीनों के मुंह से भी खून आने लगता है। और वे तीनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये कैसे ही हमारे इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी सामने आ जाता है। और वो सामने आने के बाद हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में जो हाफ गॉड रीजन के यहाँ पर जीनियस थे, क्या वो बस इतना ही कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है उसने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया होता है। और उन्हें हरा देने के बाद जो किन्नान होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मेरी फाइट जो है वो ख़त्म नहीं हुई। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का एल्डर होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इतने लंबे टाइम तक फाइट करने के बाद अब इसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं बची होगी और ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि सभी के सभी डिसाइपल जो है वो सेम टाइम पर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का इसके ऊपर इस्तेमाल करो, ये इस बार बचना नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही वे सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी हंसते हुए ओके एल्डर बोल देते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जो होते हैं वो किन्नान के सामने आ चुके होते हैं। और किन्नान के सामने आने के बाद वे किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर ख़त्म होने में बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का टाइम ही लगने वाला है, तो इसीलिए अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम यहाँ पर बता सकते हो। और अब उन सभी के सभी डिसाइपलों को एक साथ में अटैक करता हुआ देखने के बाद शिमा कोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लोग तो एक नंबर के बेशर्म है, क्या इन्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही कि ये सभी के सभी साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं। और शिमा कोंग की इस बात को सुनने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो वो किन्नान ही था जिसने कि 3 ग्रेट फैक्शन के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी के सभी को एक साथ में चैलेंज किया था। और तुम्हें तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि हमने अभी भी सभी डिसाइपलों ने एक साथ में अटैक नहीं किया, अभी भी कुछ डिसाइपल जो है वो बचे हुए हैं। लेकिन अगर हाँ तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम लोग विड्रॉ कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से इसी चीज़ को कहने के बारे में सोच रहे थे, और चूंकि अब तुम लोगों को यहाँ पर मौका मिल चुका है तो अब वहाँ पर खड़े होकर टाइम को बर्बाद क्यों कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हवा में जंप लगा देता है। हवा में जंप लगाने के बाद अपनी मार्शल ट्री को अनलीश कर उनके ऊपर अटैक कर देता है, और उसी के साथ में वो अपनी जो है हेवन सर्टिंग स्वॉर्ड होती है उसे भी निकालने के बाद उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान ने जितने भी 3 ग्रेट फैक्शन के डिसाइपल थे उन सभी को एक साथ में हरा दिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई एक एल्डर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने अकेले ही जो तीनों ग्रेट फैक्शन के डिसाइपल थे उन सभी को हरा दिया। और उनके इतना बोलते कि शादी जो शिमा कोंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली अब तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कौन यहाँ पर चींटी है और कौन असली हीरो है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो कि नान होता है वो सफ़ेद बालों वाले बंदे की तरफ अपनी स्वॉर्ड को करते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम खुद ही चल कर आओगे या फिर मुझे तुम्हें इनवाइट करना होगा, क्योंकि मैं हाफ गॉड रीजन के उस जीनियस की स्ट्रेंथ का विटनेस बनना चाहता हूँ जिसने कि कल्टीवेशन का रूल जो था उसे सप्रेस कर दिया था सैंटियान में सही होना। और अब सैंटियान नाम को सुनने के बाद जो सीमा कोंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो बोलता है कि आखिर अब ये सैंटियान कौन है। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही जो कोंग यांग होता है वो बोलता है कि लगता है कि मिडल कॉन्टिनेंट और हाफ कोर रीजन के बीच में जो ये कंपटीशन था ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी भी और आगे चलने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए सैंटियान से बोलता है कि लगता है कि जो माउंटेन है वो चलकर मेरे पास में नहीं आने वाली, बल्कि मुझे ही माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पास में जाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे सैंटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखने के बाद सैंटियान जो होता है वो अपनी एनर्जी से किन्नान के अटैक को रोकते हुए बोलता है कि किन्नान तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज़ कर दिया, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि ये मेरी रियल बॉडी नहीं है बल्कि मैंने यहाँ पर अपना क्लोन जो है वो भेजा है। लेकिन उसके बाद भी मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में केवल 7th मार्शल ट्री है और तुमने यहाँ पर जो मोनार्च हीरो स्कोप है उसकी इनहेरिटेंस को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है उसके साथ में भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और सैंटियान की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा अपोनेंट होने के लायक नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे उसके क्लोन के ऊपर अटैक कर देता है। और सैंटियान के क्लोन के ऊपर अटैक करते हुए जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि ये बात जो है वो मुझे उस टाइम पर बोलना जब तुम अपनी रियल बॉडी के साथ में यहाँ पर आओगी, क्योंकि तुम्हारा जो क्लोन है वो मेरे सामने यहाँ पर कुछ नहीं। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो सैंटियान के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखने के बाद जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड का एल्डर होता है वो शौक होते हुए कि नान से बोलता है कि बास्टर्ड क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर जो चाहे वो करूँगा, तुम्हारी तीनों ग्रेट फैक्शन के जितने भी डिसाइबल थे वे सभी के सभी मेरे हाथों से हार चुके हैं, तो इसीलिए अगर तुम लोग मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये ब्रैड तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो 3 ग्रेट फैक्शन का एक एल्डर होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है, और वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही 3 मार्शल मोनार्च रियलम के एक्सपर्ट जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहले का नाम जीवू, दूसरे का नाम नान जियान और तीसरे का नाम यू याओ होता है। और उन तीनों को अब वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो भी उन्हें इस रेस्पेक्ट के साथ में ग्रीट करने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो सीमा कोंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि 3 ग्रेट फैक्शन के सुप्रीम एल्डर भी यहाँ पर आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारे पास में सेटलिंग अनमैच्ड एक आर्ट आता है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर तैयार रहना, कभी भी उसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जो सुनकर सीमा कोंग भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एम्परर होता है वो भी तीनों सुप्रीम एल्डर के सामने आ जाता है, और उन तीनों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन था कि जो कि तीनों ग्रेट फैक्शन के सुप्रीम एल्डर मेरे मिडल कॉन्टिनेंट के ड्रैगन एम्परर ग्लैन के अंदर आए हैं। और ड्रैगन एम्परर की इतना बोलते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर जीवो होता है वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं कल्टिवेटर किन्नान जो है उसे अपने मार्शल प्रिंसिपल एक्ट को ज्वाइन करा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे किन्नान के सामने आ जाता है, और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि किन्नान अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट का कोर डिसाइपल जो है वो बना दूंगा, जिसके बाद तुम्हें अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाएंगे और तुम्हारा स्टेटस जो है वो मुझसे थोड़ा सा ही कम होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यू याओ होती है वो आगे आ जाती है और वो आगे आते हुए बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट को ज्वाइन कर क्या ही फ़ायदा है। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि किन्नान, अगर तुम मेरे जेड लेक सेक्रेट ग्राउंड को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट का सेंट बना दूंगी। और हमारे सेक्ट के अंदर पहले से ही 3 सेंटेंस जो है वो मौजूद है और तुम तीनों को अपना पार्टनर जो है वो भी बना सकते हो। तो बताओ क्या तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर नानजियान होता है वो भी आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर तुम मेरे साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड को ज्वाइन करते हो तो तुम हमारे एक और डिसाइपल बन सकते हो और इसी के साथ में तुम्हें साउथ हेवन QI जो है वो साउथ हेवन गेट की उसका भी एक्सेस दिया जाएगा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड है उसे ज्वाइन करने नहीं वाले हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम और मैं यहाँ पर सबसे बड़े एनिमी हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड का सुप्रीम एल्डर होता है उसे किन्नान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने की, क्या तुम इसके अंजाम को नहीं जानते। जो सुनकर यू याओ जो होती है वो हंसते हुए नानजियान से बोलती है कि नानजियान, मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह से फोर्स कर रहे हो। तभी जो जीवू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम भी यहाँ पर जो किन्नान है उसे ऑफर करने के लिए आए हैं और अगर वो चाहे तो यहाँ पर हमारे सेक्रेट ग्राउंड को ज्वाइन कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मैं आप दोनों सुप्रीम एल्डरों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं आपके प्रिंसिपल सेक्ट या फिर जेड लेक सेक्रेट ग्राउंड को ज्वाइन नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों को भी किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर आप लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि मैंने जो कल्टीवेशन का रूल था उसे सप्रेस कर दिया है और आप लोग मुझसे इसी सीक्रेट को जानना चाहते हो, तो मुझे इस सीक्रेट को बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो यू याओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर सीरियस भी हो। तभी जो जीवू होता है वो भी आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आखिर कैसे ही हम इस बात के ऊपर यकीन कर सकते हैं कि तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों के आगे आने के बाद उनसे बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं हेवन और अर्थ की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक भी शब्द झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर हेवन की तरफ से लाइट गिरे और बेवजह पर ही मर जाऊँ। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद शिमागोंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर किन्नान जो है वो इतना ज़्यादा होनेस्ट कब से हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बिना किसी फेवर के इतना बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाला है। जो सुनते के साथ ही होंग यांग जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब इस तरह की बातें करना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी बातें जो है वो नहीं सुनाई दे रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन तीनों एल्डरों से बोलता है कि ठीक है, चूँकि मैंने अब हेवन और अर्थ की कसम खा ली है तो मुझे यकीन है कि तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन होगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो यू याओ होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, पिछली बार मैंने इतने गुस्से से तुम्हारे से बात की, मुझे लगा शायद तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे होगे, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पूरी तरह से यकीन हो चुका है, तो इसीलिए किन्नान मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर किस तरह से हम जो कल्टीवेशन का रूल है उसे सप्रेस कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनना, कल्टीवेशन के रूल को सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर सबसे पहला रूल है कि तुम्हें जो सप्रेशन है उसके रूल को तोड़ना होगा। हम लोग सिंपली कल्टीवेट करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर एक मार्शल ट्री को बनाते हैं और उसी मार्शल ट्री की मदद से कल्टीवेट करते हैं, लेकिन ये चीज़ पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि हम जितने चाहे उतने अपने बॉडी के अंदर मार्शल ट्री बना सकते हैं, तो फिर हम अपनी बॉडी के अंदर मार्शल ट्री की संख्या क्यों नहीं बढ़ा लेते। और अब किन्नान की बात को सुनने के बाद जो जीवू होता है वो भी इस चीज़ को समझ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि किन्नान तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो केवल एक ही मार्शल ट्री को कल्टीवेट करते हैं, आखिर हम इन्हें दो क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ये चीज़ इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका मतलब हम लोग जो है वो शुरू से ही गलत करते आ रहे हैं और हम लोग जो थे वो बस एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यू याओ होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि मैं 10 सालों तक बुकें पढ़ती रही ताकि मैं कल्टीवेशन के रूल को सप्रेस कर सकूं, लेकिन तुमने 2 शब्दों में ही पूरी बातों को क्लियर कर दिया। सच में तुम्हारी 2 बातें जो थी वो यहाँ पर 10 सालों तक बुक पढ़ने से ज़्यादा अच्छी थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही नानजियान जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि केवल अगर हम सेकंड मार्शल ट्री को ग्रो कर लेते हैं तो इसे हम कल्टीवेशन के रोल को सप्रेस कर सकते हैं। किन्नान में सही होना। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मैंने एक मिस्टीरियस फोर्स को ओपन किया था जिसकी मदद से ही मैंने यहाँ पर मार्शल ट्री जो थी उनकी संख्या को बढ़ाया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कल्टीवेशन के रूल के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
और अब किन्नान की इतना बोलते कि साथ ही जो सुप्रीम एल्डर जीवू होता है वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि किन्नान आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा जो इनविटेशन था मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए वो आपके लिए हमेशा रहेगा। आप जब भी चाहो तब भी मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट के जो गेट है वो हमेशा ही आपके लिए ओपन रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो दोनों सुप्रीम एल्डर होते हैं वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और जो ये उयाओ होती है वो जाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, हम लोग दोबारा मिलेंगे और अगर तुम हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहो तो हमारे सेक्ट के अंदर आ सकते हो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद गोंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान ने यहाँ पर सही टाइम पर अपने दिमाग का यूज़ किया, क्योंकि पूरा चैंगलान कॉन्टिनेंट के लोग जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन के न्यू ट्रेंड को चाहते हैं, क्योंकि पुराने ट्रेंड से सभी लोग बोर आ चुके हैं। और चूंकि अब सभी लोगों को इस बारे में पता लग चुका है कि जो किन्नान है वो न्यू कल्टीवेशन के रूल को जानता है, तो इसीलिए सभी लोग किन्नान के ऊपर प्रेशर बनाते उससे इस चीज़ को जानने के लिए, लेकिन किन्नान ने यहाँ पर खुद ही इस चीज़ का जवाब दे दिया, जिस कारण यहाँ पर जो लोग किन्नान के ऊपर फोर्स बनाने के लिए आए थे उन्हें यहाँ पर किन्नान का अब सपोर्ट मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर वे लोग जो है अब किन्नान के ऊपर भरोसा करने लगे, और फ्यूचर में अगर किन्नान को उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो शायद वे मदद भी करे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो नान जियान होता है वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चूँकि तुमने मेरे साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड को ज्वाइन करने का जो ऑफर था उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो अब टाइम आ चुका है अपने अकाउंट को सेटल करने का। तुमने मेरे साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के 6 डिसाइपल जो थे उन्हें हाफ क्रिपल कर दिया है, जो कि एक सीरियस क्राइम है, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो नान चियान होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही सीधे उसे जो कि नान होता है उसकी तरफ अटैक को शूट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एम्परर होता है वो आकर किन्नान के चारों तरफ शील्ड बनाकर उसे उस अटैक से बचा लेता है। जिसके बाद अब ड्रैगन एम्परर जो होता है वो नान जियान से बोलता है कि सुप्रीम एल्डर नान जियान, आप अब मेरे ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर हो, लेकिन उसके बाद भी आप इसके अंदर इतनी हिम्मत कि आप मेरे ही सामने मेरे डिसाइपल किन्नान के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही नान जियान जो होता है वो ड्रैगन एम्परर से बोलता है कि ड्रैगन एम्परर, जो कि नान है उसने केवल मेरे 6 डिसाइपलों को क्रिपल ही नहीं किया बल्कि वो साउथ हेवन गेट का 3 लेवल का एनिमी भी है, तो अगर तुम उसे यहाँ पर बचाने की कोशिश करोगे तो तुम भी साउथ हेवन गेट के एनिमी बन जाओगे। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद तो जो शिमा कोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो किन्नान है वो साउथ हेवन गेट का 3 लेवल का एनिमी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गोंग यांग होता है वो टेलीपैथी का यूज करते हुए जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि किन्नान, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो साउथ हेवन गेट है उसके अभी तक के सर्वाइव कर पाने का केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि वो अपने एनिमियों को यहाँ पर 5 लेवलों के अंदर डिवाइड करता है। और अगर एक बार साउथ हेवन गेट जो है वो तुम्हें अपनी 3rd लेवल का एनिमी या फिर उससे ऊपर के लेवल का एनिमी कंसिडर कर दे तो उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो हर हाल में ही अपने एनिमी को मार कर रहता है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों साउथ हेवन गेट का जो वो दूत था उसने मार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के दौरान एकदम से मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। वो तो वहाँ पर मेरे जो ब्रदर थे वो मौजूद थे, जिनके कारण मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया, और मैंने आसानी से जो कल्टीवेशन का रूल था उसे सप्रेस कर दिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही नान जियान जो होता है वो ड्रैगन एम्परर से बोलता है कि ड्रैगन एम्परर, मैं तुम्हारी इस गलती को यहाँ पर माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी के अभी पीछे हटना होगा और जो किन्नान है उसे मेरे हवाले करना होगा। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन एम्परर जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर ये तुम्हारे साउथ हेवन गेट का 3rd लेवल का एनिमी भी है तो उसके बाद भी ये मेरे ड्रैगन एम्परर क्लैन का डिसाइपल है, और मैं अपनी आंखों के सामने अपने डिसाइपलों को मरता हुआ नहीं देख सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो बीस्ट गॉड है उसने ऑर्डर दिया है कि मैं किन्नान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि ये मैटर ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर है तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक बहाना बना सकता हूँ किन्नान को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ड्रैगन एम्परर के इतना सोचते के साथ ही नान जियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि जो ड्रैगन एम्परर है वो पीछे हटने वाला है, तो क्या ये सही रहेगा कि 3rd लेवल के एक एनिमी के लिए जो ड्रैगन एम्परर क्लैन है उसे अपना एनिमी बनाया जाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर जो बीस्ट गॉड होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो किन्नान है वो साउथ हेवन के सेक्रेट ग्राउंड का 3rd लेवल का एनिमी है, तो इसीलिए उसे साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के हवाले किया जाता है। अगर ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर से कोई भी पर्सन किन्नान को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर से एक्सपेल कर दिया जाएगा, और उसी के साथ में उसे बीस्ट रेस का मेंबर भी नहीं माना जाएगा। और बीस्ट गॉड की इस बात को सुनने के बाद जो ड्रैगन एम्परर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो बीस्ट गॉड से चिल्लाते हुए बोलता है कि बीस्ट गॉड, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आप भूल गए कि किन्नान ने हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन के लिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है?
जो सुनते के साथ ही चैंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर कोड बीस्ट आपको एक बार दोबारा से सोचना चाहिए, क्योंकि जो सीनियर ब्रदर किन्नान थे उन्होंने ही मुझे मोनार्च हीरोस्कोप दिया था, जिस कारण मैं मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुंच पाया हूं। तो फिर आखिर आप कैसे ही एक आउटसाइडर को उसे इंजर्ड करने दे सकते हो। और चैंग टियान की इस बात को सुनने के बाद जो बीस्ट गॉड होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस चीज़ को ऑर्डर देता हूँ कि आज से जो किन्नान है वो हमारे ड्रैगन एम्पर क्लैन का कोई हिस्सा नहीं है। और अब बीस्ट गॉड के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।